अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट। याद रखें, सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे को हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। आने वाले लेक्चर्स में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स शामिल है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास नेचुरली प्योर अनडॉप्ड एंड क्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उनकी, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। हमारे पास दो सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर हैं। एक को हम कहते हैं सिलिकॉन और दूसरा जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हमारे पास दो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब अगर आप इनकी स्कीमेटिक डायग्राम देखें तो सिलिकॉन जो है उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम के आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। हर एटम चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए ताकि वो मोर स्टेबल हो जाए। तो सिलिकॉन भी अपने 4 नेबर्स के साथ मिलके 4 बॉन्ड्स बना लेते हैं और इस तरह इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। शेयरिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के ये स्टेबल हो जाता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हमने डायग्राम यहाँ पे दिखाई गई है। इसमें अगर आप देखें तो हर सिलिकॉन जो है वो अपने साथ वाले 4 नेबर्स के साथ 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। और 0 केल्विन पर तो आपको पता है कि 0 केल्विन पर इनका कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई होल नहीं होगा, तो कंडक्शन भी नहीं होगी। तो वो ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि इंसुलेटर्स बिहेव करते हैं। लेकिन रूम टेम्परेचर पर या 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होगा, थर्मल एजिटेशन होगी। जब किसी मटेरियल को आप हीट करते हैं तो उसकी एटॉमिक वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एटम्स को एनर्जी मिलेगी। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आखिरी शेल से निकल जाएंगे, बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएंगे। ये डायग्राम में हमने कुछ दिखाए भी हैं, कुछ बॉन्ड टूटे हैं और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जिस बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पे उस बॉन्ड में एक वैकेंसी बच जाएगी इलेक्ट्रॉन की। उस वैकेंसी का नाम हमने रखा है होल। तो होल इज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्ड। अब बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से जब भी बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साथ में एक होल भी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पर इस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मौजूद हैं। यही चार्ज कैरियर्स का काम करेंगे। जब हम इस तरह के मटेरियल को पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, ये मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, और जो होल्स हैं वो हमें नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करते जाएंगे और पीछे होल्स बनते जाएंगे। तो ऐसे लगेगा जैसे कि होल्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो होल्स जब नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और फिर वही इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से जंप करते हुए फिर स्ट्रक्चर में मूव करेगा। तो इससे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट बनेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। इन दोनों की वजह से होता है। स्ट्रक्चर के अंदर दोनों ही मूव कर रहे होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में। लेकिन अगर आप आउटर सर्किट में देखें, बाहर वायर्स में देखें, तो यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं।
क्योंकि होल तो एक वैकेंसी था बॉन्ड में, तो होल्स बाहर वायर में तो मूव नहीं करेंगे, वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। आउटर सर्किट में जो करंट होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर जो करंट फ्लो होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट उसे हम कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। चूंकि रूम टेम्परेचर पर थोड़े बॉन्ड टूटते हैं, बहुत कम बॉन्ड टूटते हैं, तो ये जो करंट है ये भी बहुत स्मॉल होता है, ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है। और हमें जो है अप्लायंस बनाने के लिए, ये एलईडी बनाने के लिए या डायोड बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के लिए हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, मिली एम्पेयर्स में चाहिए होता है। तो फिर हम डोपिंग करते हैं और इस तरह हम इस प्योर सेमीकंडक्टर में मिलावट करते हैं और डोपिंग करके हम इसको इम्प्योर बना देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम डोपिंग करेंगे। आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि इस मटेरियल की कंडक्टिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर करंट को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।